माँ भेड़ ने अपने नन्हे मेमने के सारे ऊन को उतार दिया ताकि वो उसके लिए एक गर्म ऊनी स्वेटर बुन सके। लेकिन अफसोस, स्वेटर पूरा होने से पहले ही मेमना इस दुनिया से टपक गया। मगर स्वर्ग में जाने से पहले हर किसी को एक लंबी नदी को पार करना पड़ता था और इस नदी को पार करते ही उनके पास मौजूद हर चीज गायब हो जाती थी। मेमने के जाने के बाद माँ भेड़ पूरी तरह टूट गई। वो हर दिन बस उदास और गुमसुम होकर बिस्तर पर पड़ी रहती और जब उठती तो उसे घर के हर कोने में बस मेमने की ही परछाई नजर आती, जिसे देख भेड़ रोने लगती। इधर बादलों से अपनी माँ की ये हालत देखकर छोटा मेमना बेचैन हो गया। वो अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए नदी पार करने की लाइन में खड़े खड़े उसने पास में खड़ी भेड़ आंटी से इलेक्ट्रिक शेवर उधार लिया और चुपके से बादलों के अंदर जाकर खुद की ऊन उतारने लगा। लेकिन जब वह वापस शेवर लौटाने गया तो भेड़िया गार्ड ने उसे देख लिया। भेड़िया गार्ड तुरंत मेमने की ओर बढ़ा, लेकिन मेमना भी जल्दी से लाइन में शामिल हो गया। भेड़िया को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा, इसीलिए वो वापस अपनी जगह लौट गया। इसी का फायदा उठाकर मेमना फिर से बादलों के पीछे छिप गया। अब वो अपनी माँ की तरह ऊन को लंबे रस्सी की शक्ल देने लगा। बाहर लाइन आगे बढ़ती रही और इधर मेमना धागे को लंबा करता चला गया। ना जाने कितने समय तक वो बस धागा बनाता रहा और आखिरकार थक कर सो गया। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने फिर से उनको धागों में बुनना शुरू कर दिया। फिर तैयार धागे को बादलों से नीचे फेंककर वो खुद भी जमीन पर लौटने लगा। लेकिन तभी नीचे उतरते वक्त अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे धागा हिलने लगा। लेकिन सौभाग्य से कुछ गलत नहीं हुआ और वो सुरक्षित नीचे पहुंच गया। नीचे उतरते ही वो दौड़कर अपने माँ के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। वो काफी देर तक अपनी माँ को पुकारता